शहडोल जिले के गोपारू ब्लॉक के ग्राम सोन टोला, हर्राहा टोला तथा बरेली ग्रामों के जरूरतमंद 300 ग्रामीण विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी को स्वेटर, टोपा, जूता, मोजा वितरण का कार्यक्रम किया गया। उक्त कार्यक्रम को जिला प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग और मार्गदर्शन से आयोजित किया गया। कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति के साथ अमर सिंह उइके, ट्राइबल कमिश्नर सिवनी, सतीश कश्यप आबकारी अधिकारी शहडोल, सुमनलता मारवावी, सेल टैक्स कमिश्नर शहडोल, मृत्युंजय सिंह आबकारी निरीक्षक, संपत्तियां मरावी आबकारी निरीक्षक, विजय सिंह एसडीओ RAS, गजेंद्र सिंह एसडीओ विद्युत मंडल, मनोज सिंह ट्रेजरी ऑफिस शहडोल, मनोज लाडोकर महिला बाल विकास अधिकारी, एडवोकेट हंसराज सिंह, रडदमन सिंह फॉरेस्ट विभाग ने कार्यक्रम को सर्जनात्मक स्वरूप प्रदान किया। उक्त कार्यक्रम में सहयोगी दल के रूप में शासकीय कर्मचारी ओम प्रकाश तिवारी, संजय नामदेव तथा बलराम ताम्रकार, धर्मेंद्र कोल ने अपनी भूमिका प्रदान कर सफल बनाया है। उक्त कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षकगण, ग्रामीण माता बहनें तथा ग्रामीण जन उपस्थित रहे। ग्रामीण जन प्रतियोगियों ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के सभी सहयोगियों और उपस्थित जन समुदायों का जिला पंचायत सदस्य अमरवती सिंह उइके ने आभार प्रदर्शित किया। ग्रामीण क्षेत्रों से बेहतर संपर्क और जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुँचने में ग्राम सोनटोला निवासी राम प्रसाद सिंह, ग्राम हराहा के विजेंद्र बैगा ने सहयोग किया। संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा और सहयोग युवा जन सेवा समिति तेवरी, जिला कटनी तथा कुनुक फाउंडेशन ऑफ वेलफेयर सोसाइटी शहडोल के कार्यकर्ताओं के संरक्षण में संपन्न किया गया। संवाददाता मोहम्मद हसन खान की रिपोर्ट। लोग आगे बता के जाते थे तो समझ में नहीं आता था, तब ये लगता था कि खेलो कूदो और खाओ पियो खुश रहो, है ना। लेकिन जो सर ने बताया कि आपके माँ बाप ने आपको क्यों यहाँ भेजा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सोचना होगा आप सबको कि आप बहुत दूर दूर से हो, कोई ब्योहारी से है ना, कोई बनसुपली से है, कोई पौड़ी से है, कोई उमजोर से है, तो कम से कम आप लोग 40-50 किलोमीटर दूर से यहाँ पढ़ रहे हो अपने माँ बाप को छोड़कर। माँ बाप ने आपको इस उम्मीद में यहाँ पे छोड़ा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, है ना, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, तेज बोलो, पढ़ाई करना है ना, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना है, एक अपने जीवन का उद्देश्य बनाना है, ठीक, कि आप क्या कर सकते हैं, क्या बनना है, ठीक। जैसे मान लो हमको कहीं जाना हो, मान लो शहडोल जाना हो, तो कहाँ की बस पकड़ेंगे आप, शहडोल तरफ भी पकड़ेंगे कि रीवा तरफ की, कहाँ की पकड़ेंगे, ठीक, वैसा ही। तो जीवन में जब आपको कोई डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को विधायक बनना है ना, किसी को जो भी कुछ बनना है, तो हमें उतनी मेहनत उस तरफ करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो जब आप मेहनत करेंगे तो हर कुछ बन जाएंगे, ठीक। आज के समय में सबसे ज्यादा गांव से पढ़े लिखे बच्चे ही आगे बढ़ते हैं। कोई इंजीनियर बनता है, कोई डिप्टी कलेक्टर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है ना। तो हम सबको क्या बनना है, सबसे पहले तो एक बेहतर नागरिक बनना है, अच्छा नागरिक बनना है, ठीक है। और जो अच्छा नागरिक बनता है वह देश में कुछ ही बन सकता है या सब कुछ बन सकता है, ठीक है ना। क्या समझे, क्या करना है, पहले एक बेहतर नागरिक बनना है, अच्छा नागरिक बनना है, गलत चीजें नहीं सीखनी है, ठीक, अच्छी चीजें सीखनी है। एक अच्छे नागरिक की क्या पहचान होती है, वह अच्छे कार्य करे, अच्छी चीजें सीखे, है ना, अपने माँ बाप को किसी प्रकार की गलत शिकायतों का मौका ना दे, ठीक है। जैसे आप लोग आए हैं यहाँ पे तो नियमित पढ़ने का अपना बिल्कुल टाइमली बनाने की, हमें तो 7-8 घंटे पढ़ाई करनी है ना। यहाँ सारी चीज उपलब्ध है आपके हॉस्टल में। ये छोटा प्रयास एक बरगद का वृक्ष और एक ऐसा वृक्ष बनेगा जिसकी छांव के तले हम सभी लोगों को लाभान्वित होने का मौका मिलेगा और हम सब लोग एक तरह से प्राण से आगे बढ़कर हम अपने समाज को दिशा देंगे। मैं आज यहाँ पर उपस्थित होकर आप सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। आप सभी जागरूक माता पिता पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी ना छोड़ें, बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता में रखें, हम अपने अंधविश्वास से दूर रहें, हम नशा जो हम हमारे घर में, हमारे समाज में बहुत अंदर तक घुस गया है, जो समाज नशे में ग्रसित होते जा रहा है, हमको उसको अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए उससे दूर होना है। हम अपने समाज में अंधविश्वास, जो जादू टोना और इस तरह की प्रवृत्तियां जो हमारे बीच में
कुप्रचलित है उनसे हमको दूर होना है और अपने बच्चों के लिए, अपनी समाज के लिए मेहनत करके उनको दिशा देने के लिए हमको उनके आगे एक उदाहरण बनकर प्रस्तुत होना है, ताकि आज जो हम अपने मानसिकता में या हमारे व्यक्तित्व में जो कमी रह गई है वो उन बच्चों में वो कमी ना आने पाए। मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं कि वो खूब पढ़े, खूब मन लगाकर पढ़े। पढ़ाई ही नहीं, वो अगर खेलना चाहते हैं बहुत अच्छे से खेलें। वो कोई कला के क्षेत्र में चित्रकारी करते हो, कविता करते हो, कोई वो लेखन करते हो, कोई वो पेंटिंग करते हो, कोई वो नृत्य करते हो, गायन करते हो। अशोक शाह, अशोक शाह का नाम सुने आप लोग? यहाँ कलेक्टर हुआ करते थे, तो उनके साथ में था। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ, तुम वहाँ असिस्टेंट टीचर थे, तो मेरे बारे में क्या जानते हो? तो मैं उस समय एक शिक्षा गारंटी का उद्घाटन हो रहा था, उसी कार्यक्रम में हम गए थे, छतवई में उस समय में था। तो बेले मेरी कौन सी बात तुमको याद है? तो मैं बोला, सर आपने कहा था कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक बार तबीयत से जरा पत्थर तुम छालो यारो। तो वो जो है बहुत खुश हुए थे। तो मेरे कहने का मतलब, अगर आप ठान लिए तो वो काम हो जाता है। आप सकारात्मक सोचिए और पसंद रहिए। आपके बीच में हम उपस्थित हुए, आपने समय दिया, उसके लिए थैंक यू। सर का विशेष धन्यवाद। अभी अच्छा लगा? पक्का? मैं भी पढ़ाता हूँ कभी कभी, जानते हो, गांव की और शहरों की स्कूलों पे। तो एक बार सर मैं गांव की स्कूल में पढ़ा रहा था, अंग्रेजी सिखाता हूँ। क्या सिखाता हूँ? यहाँ पे सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं और आदरणीय प्यारे बच्चे, सभी दादियाँ और हमारी माताएं बहनें, बहुत दिनों से हमारे मन में इस कार्य को करने का संकल्प था कि ये हमें करना चाहिए, कोई हमें ऐसा गाँव ढूंढना चाहिए जहाँ बच्चों को बहुत आवश्यकता होती है ना। तो हमें ये लगा कि हरदा टोला और टोला और भी 2-4 गाँव हैं जहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इतनी ठंड में ऐसे कपड़े नहीं होते जिसको ठंड से बचाव कर सके, और उसकी शिक्षा भी बाधित होती थी। हमने ये निर्णय लिया था, हमें जो बताया कि बहुत कम समय में हम सब दोस्तों ने चर्चा की कि यार और टोले एक अच्छी जगह है जहाँ पर हम लोग ये काम कर सकते हैं, और एक बहुत 2-3 दिन के समय में हमने एक छोटा सा कार्यक्रम कर पाए, है ना। ये एक केवल आप लोगों से मिलने का एक माध्यम था, और इससे ज़्यादा जरूरी होता है, जो महत्वपूर्ण विषय है वो है शिक्षा। ठीक है, क्या है आप लोग बताइए? शिक्षा क्या है? ठीक, शिक्षा। एक समय था कि मुझे लग रहा है कि जितने आप सारे लोग बैठे हुए हैं सब आपकी तरह ही ऐसे ही सरकारी स्कूल में पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचे, है ना। तो सारे अधिकारी हैं, कोई पुलिस में अधिकारी है, कोई आबकारी विभाग में अधिकारी है, कोई बिजली विभाग में अधिकारी है, कोई किस में अधिकारी है, रेलवे में अधिकारी है, कोई हमारे इंजीनियर साहब है, कोई फॉरेस्ट में है ना। इस बात को ध्यान सुनिएगा आप लोग कोई ऐसे अधिकारी बने, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक, पढ़ाई कैसे करना है? सबसे पहले आप आए तो हमने जब आप लोगों ने पता किया नवोदय का एग्जाम, किसी बच्चे ने दिया ना 5वीं से? नहीं दिया? 2 बच्चे भरे। अरे 2 बच्चे, ठीक, वेरी गुड, 2 बच्चे भरे, है ना। कोशिश करिए कि 80% जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, रूरल एरिया, वहाँ से 80% बच्चों का जो सिलेक्शन होता है वो नवोदय, ज्ञानोदय, श्यामोदय, सैनिक स्कूल, एकलव्य स्कूल, है ना, इन स्कूलों में होता है। तो टीचर से विशेष आपसे आग्रह है कि आप लोग चौथी से ही तैयारी कराइए। 5वें बच्चे बहुत 1-2 बच्चे सिलेक्ट हो ही जाते हैं, 2-3 बच्चे हो जाएंगे। तो अगर पहले से हम ज्ञानोदय की तैयारी कराते, श्यामोदय कराते हैं, जनरली सिलेबस एक सही होता है ना। तो अगर एक एग्जाम नहीं होगा, नवोदय में नहीं होगा, ज्ञानोदय में हो जाएगा, ज्ञानोदय में श्यामोदय में हो जाएगा, तो उसमें नहीं होगा तो किसी में तो होगा, 4-5 में, नहीं होगा तो बाकी पड़ ही रहेगा। तो हम वो जैसे बोला है ना, समथिंग बेटर देन नथिंग। ठीक ना, कुछ करने से अच्छा ही कुछ करें हम लोग। तो आप लोग जब फॉर्म भरेंगे, हमने भी फॉर्म भरा था नवोदय का, नहीं होता सिलेक्शन,
लेकिन हमारे 5 भाइयों में से 4 लोगों ने भरा था, उनका सिलेक्शन हुआ, 2 साल नवोदय पढ़े, वो आज कोई डॉक्टर है, कोई TI है ना। जब हम पढ़ेंगे, नवोदय से ज़्यादातर बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, क्योंकि गांव के परिवेश से एक अलग वातावरण मिलता है, जहाँ केवल पढ़ना होता है, खेलना होता है, और उनकी सारी आवश्यकताएं जितनी उसकी पूर्ति वहाँ पर होती है। ठीक, तो बेटा पहला हमें क्या करना है, जो चौथे बच्चे हैं उनको नवोदय, ज्ञानोदय, श्रमोदय और एकलव्य स्कूल के क्या करना है, फॉर्म भरने, ठीक है ना। और उसके साथ तैयारी भी करनी है फॉर्म भरने के बाद। कोशिश यही करिए कि आपको डीमेट स्कूल आना है, फॉर्म भरना है, तैयारी करनी है और आगे बेहतर से बेहतर पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। जैसे सर ने बताया हमारे अभी अमर सिंह साहब ने, ठीक, वो भी ऐसी कलवाही गाँव के हैं, बहुत छोटी जगह से पढ़ के आज ऐसी ट्राइबल्स है ना। ऐसे पदों पर पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक। और अभी आप तो ऐसे कोई आदमी बनता है, तो शिक्षा सबसे पहला काम है। क्या करना है, पढ़ाई करना है। क्या करना है, पढ़ाई कब करना है, एक टाइम टेबल नियमित बांध लो कि हमको सुबह 2 घंटे पढ़ना है, शाम को 2-3 घंटे पढ़ना है। जैसे समय पढ़ाते पढ़ाते हैं, अगर आप पढ़ाई में दिलचस्पी लगाओगे तो मन लगेगा, ठीक। खेलने में लगाओगे तो उसमें मन लगेगा, घूमने में लगाओगे तो उसमें लगेगा। और जरूरत इस बात की पेरेंट्स की, खासकर हमारे पेरेंट्स की जरूर ध्यान दें कि हमारा बच्चा करता क्या है। अभी इसको पढ़ के आया है तो उसने क्या पढ़ा है, ठीक। अगर वो जा रहा खेल रहा तो कहाँ पे खेल रहा है। अभी जैसे हम देख रहे हैं, मैं भी अपने गांव में देखता हूँ, बैंक में पेरेंट्स को बहुत मतलब नहीं होता, और बच्चे जब बहुत बिगड़ जाते हैं, जब उनके कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं, तब बच्चे पर ध्यान देना चालू करते हैं, और तब बच्चा सुधरने के कगार में नहीं होता है। तो बच्चे का बिल्कुल अभी से ही देखें कि बच्चे का मूल्यांकन आप लोग करें कि बच्चा कहाँ जाने लायक है, क्या पढ़ सकता है, क्या बेहतर कर सकता है। हो सकता है कोई बच्चा पेंटिंग्स में आगे हो, कोई बच्चा खेलने में आगे हो, उसकी प्रतिभा का एक निखार है, उसका जो अंदर का जो कौशल है ना, उसकी स्किल्स है, उसको बहाल रहे। और हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं पढ़ाई में अच्छे हो, वो बच्चा खेलने में अच्छा हो सकता है ना। वो बच्चा अच्छा पेंटिंग बनाने में आगे हो सकता है, वो अच्छा बच्चा ड्राइंग कर सकता है ना। बहुत सारे विशेष हर तरह के बच्चे अलग होते हैं, और हर बच्चा यूनिक होता है। हर व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर एक विशेष क्वालिटी होती है ना। क्या होती है, विशेष क्वालिटी होती है ना। हो सकता तो पेंटिंग अच्छी करते हो, तुम अच्छा खेलते हो, तुम अच्छा दौड़ते हो, है ना, कोई अच्छा पढ़ता हो। हर आदमी, कोई बच्चा हर बच्चे यूनिक है, कोई बच्चा पीछे नहीं है। तो अपने आप को कभी कम मत आको, ठीक है। और स्कूल क्या करना है, रोज आना है। क्या करना है, आओगे रोज, प्रॉमिस करोगे। तो हर बच्चे को डेली स्कूल आना है, अच्छी पढ़ाई करनी है। और जो बच्चे 4th में है वो सारे नवोदय की, ज्ञानोदय की तैयारी करेंगे, ठीक है। अगले साल सब फॉर्म भरेंगे, ठीक है ना ये। और हाँ, वही महत्वपूर्ण बात, अगर आपके गांव में और आसपास आपके परिवार में कहीं कोई, जो हमारे भी इस समय चल रही है दगना प्रथा, है ना, अगर वो कहीं भी कुछ है, तो एक बहुत बड़ा अंधविश्वास में, जिसमें मासूम बच्चे बहुत छोटे होते हैं, नवजात होते हैं, 2-4 महीने के होते हैं, उनकी वो जो हंसिया से डांटते हैं, है ना, निमोनिया होता है, या वो खाना नहीं खाते, या दूध नहीं पीते, तो ऐसा कुछ अंधविश्वास की वजह से होता है। तो कृपया ऐसा ना करें, किसी भी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, 108 नंबर पे कॉल करें, डायल पे करें। नियरेस्ट बहुत पास में आपके जिला अस्पताल है ना, मेडिकल कॉलेज है, और बहुत अच्छा वहाँ पर सुविधाएं है, वहाँ पर डॉक्टर इलाज से बहुत अच्छी सुविधाओं से वो इलाज हो सकता है। तो कृपया करके हमें बिल्कुल जादू टोना इसके अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। ये मैसेज अपने अपने घर से दोगे ना, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच।